मिथिला दरभंगा बोल बम सेवा शिविर आप तमाम बोल बम कहाँ से बम बोल बम बोल बम बोल बम। बांका के दुल्लीसार कटोरिया में बांका के विधायक राम नारायण मंडल ने फीता काटकर सेवा का शुभारंभ किया है। मासूम फाउंडेशन द्वारा आयोजित यह सेवा शिविर 29 जुलाई 2026 से 28 अगस्त 2026 से आगे तक चलेगा। बताया जा रहा है कि कांवरियों के लाखों कांवरियों के सेवा के लिए यहां पर संकल्प लिया गया है। राम नारायण मंडल का मिथिला परंपरा अनुसार मन्नू चौधरी भैया पंचोब के लाल ने स्वागत सम्मान किया है। यहां पर प्रफुल्ल चंद्र झा समाज सेवी हैं। यहां दरभंगा जिला के पूर्वी जिला अध्यक्ष भाजपा के जो विनय पासवान है वो यहाँ पर मौजूद हैं। भाजपा के दरभंगा के बिरौल दक्षिणी के खासकर मंडल अध्यक्ष जो हैं पंकज झा वो यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम लोग इस वक्त मौजूद हैं और यह कार्यक्रम जो है अपने आप में खास है, क्योंकि लाखों कंवरियों का सेवा करना अपने आप में समझ सकते हैं कितना बड़ा काम है। शिविर में सुल्तानगंज से देवघर जाने वाले लाखों कंवरिया श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क में भोजन, शुद्ध पेयजल, गर्म पानी, नींबू चाय, फल, प्राथमिकी चिकित्सा, रात्रि विश्राम तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यापक व्यवस्था की गई है। आयोजकों ने बताया कि दुल्लीसार में यह सेवा शिविर लगातार तीसरे वर्ष लगाया गया है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मन्नू चौधरी एवं उनकी समर्पित टीम के नेतृत्व में दरभंगा के बहादुरपुर प्रखंड, मधुबनी से के आसपास अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर आए हैं। कार्यक्रम में मधुबनी एवं पंचोब से भी लोग यहां पर पहुंचे देख सकते हैं। राम नारायण मंडल का अभिवादन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, सभी लोग धन्यवाद दे रहे हैं। इस अवसर पर गंगाकांत झा, वरिष्ठ समाजसेवी प्रफुल्ल चंद्र झा, अभिषेक आनंद चौधरी, सत्यम झा, राजकुमार कुशवाहा, रंजीत झा, केशव चौधरी, दरभंगा पूर्वी सभी लोग मौजूद हैं। बिरोल के साथी पंकज कुमार झा, दिनेश चौपाल, यहाँ पर भगवान झा, आदित्य कुमार, संजय यादव, अनेक गण्यमान्य लोग उपस्थित हैं। लोगों ने कहा कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। इसी भावना के साथ मासूम फाउंडेशन एवं मिथिलांचल के सैकड़ों लोग यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। आप अंगिका भाषा में यहाँ के नर नारी शादी ब्याह में किस प्रकार गालियां भी देते हैं और वो मृदु भाषा में मिथिला के लोग गरम भी रहते हैं ना, तो ये समझ में नहीं आता है कि डांट रहे हैं कि स्वागत कर रहे हैं। मिथिला के लोगों का इस तरह का ही है। ये विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला है और इसकी सेवा करने के लिए इस राज्य का नहीं, राज्य के बाहर के लोग भी यहाँ आए हैं और संपूर्ण भारत वर्ष के साथ साथ अन्य देशों के भी लोग जो बोल बम कमरथुआ या कमरथु के रूप में भोले बाबा का जलाभिषेक करने या उनके आराधना प्रार्थना करने जाते हैं। तो मैं तो सबसे पहले उन लोगों से अपील भी करूंगा, आग्रह भी करूंगा कि भोलेनाथ की कृपा इस बिहार पर कम से कम विशेष बनी रहे, जो समृद्धशाली ये बिहार बने। देशों में जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी की सोच है, 1947 विकसित भारत की सोच, ये सोच है। इस सोच को भोले बाबा भारतवर्ष को और इस राज्य को और इस राज्य के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं श्री सम्राट चौधरी जी लगातार इस बार लगे हुए हैं। मैंने कई कमरथुओं से पूछा भी चलने के क्रम में कितने बार से आए, 15 बार, 20 बार, 10 बार, क्या लगा, कुछ परिवर्तन हुआ है कि नहीं? काफी परिवर्तन हुआ। कुछ लोगों ने मुझसे कल कहा था थोड़ा बालू गर्म हो रहा है। आज देख लीजिए भगवान इंद्र ने वो बातें सुन ली। आज मैंने उद्घाटन भाषण में भी कह दिया कि भगवान इंद्र ने ये बातें सुनकर आज सवेरे से देखते हैं बारिश प्रारंभ हो गई। इसलिए
ये जो मिथिला दरभंगा बोल बम सेवा मासूम फाउंडेशन है, और ये मुन्ना जी और इनके सहयोगी जितने लोग हैं, इन लोगों के प्रति बहुत बहुत आभार और ढेर सारी शुभकामना भी दे रहे हैं कि भगवान भोले शंकर का वैसे तो आपके ऊपर ध्यान है, कुछ ज्यादा ध्यान दे, इसलिए मैंने कहा। और इस बांका जिला पर भी, इस बिहार पर भी भोले शंकर की कृपा दृष्टि बना रहे। बहुत बहुत आप लोगों का भी धन्यवाद। तो 5 किलोमीटर जी जी, आप देख लीजिए एकदम न्यूट्रल भाव से। अभी ये बातें मैंने कहा जिलाधिकारी और एसपी के सामने, सब मंत्री, मैं भी राजस्व मंत्री लंबे दिन तक रहा हूँ और आज भी राजस्व मंत्री आए थे। हमने कहा पर्याप्त राशि दीजिए, कोई राशि का अभाव नहीं हो। एक तो ये, और आप स्वयं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े लोग आप हैं, तो आप देखते होंगे कि हर साल से इस बार कुछ विशेष व्यवस्थाएं की गई है। कुछ अगर ध्यान आकृष्ट आप लोग करेंगे तो मैं सरकार से उन काम को समय रहते पूरा करवा दूंगा। धन्यवाद। मनु जी, क्या कहना चाहते हैं? आज का दिन ऐसा है, उद्घाटन है, इस बार किस तरह से तैयार होकर आप लोग आए हैं? इस बार हमारे लगातार जो तीसरी बार का ये शिविर है हमारा, ये कोटरिया दुल्ली सार में, और ये शिविर कहीं ना कहीं जो प्रेरणाएं है स्वामी कैलाशानंद जी के द्वारा हमको लगातार ये प्रेरणा मिलता आया है। इस बार थोड़ा पर्सनल समस्या भी थी मेरी, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं महादेव का कृपा बना, और महादेव ने के कृपा से और हम सबके अभिभावक आज राम नारायण मंडल जी हैं, इनके भी लगातार सहयोग से हिम्मत मिली कि इस बार मैं शिविर यहाँ लगाया। और ये शिविर, सेवा शिविर इस बार थोड़े बड़े रूप में हम लोगों ने इसको किया है, और 61 दिन का ये शिविर है। सावन माह के अलावा सरकार की तरफ से भी घोषणा है कि इस बार जो मेला है वो थोड़ा ज़्यादा दिन के लिए होगा। हालांकि 4 हफ्ता का ये सावन है, मगर उसके अलावा भी एक्स्ट्रा 2 हफ्ता और शिविर ये लगेगी। और लगातार जिस हर वर्ष के बाद इस वर्ष भी हम लोग इस शिविर में नींबू पानी की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, नाश्ता का व्यवस्था कांवरियों के लिए। सबसे ज़्यादा हमारे शिविर का जो मेन उद्देश्य होता है वो श्रमदान, श्रम के द्वारा हम लोग यहाँ मसाज करते हैं। जहाँ हमारी ये शिविर लगी है वो बाबा मंदिर से मुश्किल से 30 किलोमीटर की दूरी पे है, और कहीं ना कहीं वो अंतिम का रास्ता होता है। ये कोशिश होता है कि कांवरिया जब यहाँ से जाए तो बाबा को सच में यहाँ से सेवा लेके जब जाए तो बाबा को कहीं ना कहीं फील कर पाए मंदिर में जाके, थकावट दूर हो और वो मंदिर में जाए और सिर्फ जो सेवा भावना से बाबा के लिए वो चल रहे हैं, और वो बाबा उनके सबकी मुरादें पूरा करें। ये हम लोगों का एक प्रयास होता है इस शिविर के द्वारा। और कितने दिन पहले से तैयारी कर रहे थे आप लोग? इस शिविर को लगाने के लगभग हमारे मिथिला और दरभंगा के जो हमारे भाई लोग हैं, विभिन्न ब्लॉक से आते हैं, हर सप्ताह आते हैं, और वो अपना सेवा देते हैं। खास करके पंचोब के मेरे भाई लोग जो महीना भर से हमारे साथ लगे हुए हैं, सभी भाई पंचोब और बहादुरपुर इलाका के, उन सभी भाइयों को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। आज हमारे साथ में हमारे जिला अध्यक्ष जी विनय पासवान जी दरभंगा पूर्वी के हैं। आज वो समय निकाल के हम भी हमारे बीच में आए। हम सब जानते हैं वो कितने व्यस्तता में रहते हैं, इसके बावजूद भी आज वो अपने समय में निकाल के आए। उनका मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। शामिल हुए हैं उद्घाटन समारोह में, क्या कहना चाहते हैं? हम तो मिथिला और दरभंगा की भूमि से आते हैं, हम माँ सीता की पवित्र भूमि से आते हैं, और मासूम फाउंडेशन और हमारे बड़े भाई मन्नू चौधरी जी मिथिला और दरभंगा का सम्मान बढ़ाते हुए लगातार अन्य वर्ष की भांति इस वर्ष भी इन्होंने जो कांवरिया सेवा शिविर लगाया है, इसके लिए हम अपने भाई को भी धन्यवाद देते हैं, मन्नू चौधरी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। और बिहार के समस्त नागरिकों को कहते हैं, बिहार में जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, बिहार सरकार ने जो कांवरियों के लिए सुविधा उपलब्ध कराया है वो ऐतिहासिक हुआ है। कांवरियों की सुविधा के लिए पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था और चलने के लिए जो अलग व्यवस्था बालू बिछा के किया गया है, मैं बिहार सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को हृदय से साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। और मासूम फाउंडेशन जो लगातार बेहतर काम कर रही है और लगातार समाज सेवा में लगातार काम करने का काम किया है, तो अब तो देवाधिदेव महादेव की नगरी में इस कांवरियों को सेवा करने का अवसर मिला है, तो हम हृदय से धन्यवाद साधुवाद देते हुए मन्नू चौधरी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। क्या नाम है? प्रफुल्ल चंद्र झा। कहाँ से आते हैं? हम मधुबनी से आए हैं,
क्या आज के शिविर को लेकर क्या कहना चाहते हो? देखिए, यह शिविर अभी 3 वर्षों से पूरन जी फोन कर हमारे मुन्नू चौधरी जी के आयोजकत्व नेतृत्व में मिथिला दरभंगा कांवरिया सेवा समिति काम करती आ रही है और बड़े ही सात्विक ढंग से यह शिविर समस्त कांवरियों का सेवा देती है और हम तो शुरू से सभी साल आते हैं। इस शिविर का भावना और सात्विक भाव जो रहता है वो अपने आप में शिव को प्राप्त करने योग्य होता है और हम आह्वान करते हैं यहाँ से समस्त खासकर अपने मिथिला के जो कांवरिया लोग चलते हैं सुल्तानगंज से, कांवरिया धर्मशाला से 1 किलोमीटर पहले दुल्ली शहर में मिथिला कांवरिया सेवा समिति काम करती है। मिथिला दरभंगा बोलबम सेवा समिति काम करती है। सभी मिथिलावासी कांवरिया जो इस रास्ते से गुजरते हैं वहाँ यहाँ कुछ न कुछ रुके, सेवा लें और तब आगे बढ़े। अच्छा लगता है यहाँ पे? बहुत ही अच्छा लगता है। यह तो साधना का अभी जगह है। यह 1 महीना का जो वातावरण रहेगा, यहाँ जो भी थोड़ा भी सेवा कर लेगा वह साक्षात शिव को प्राप्त होगा।